नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को वर्चुअली करेंगे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सिम्स का लोकार्पण और केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान CRIYN का शिलान्यास। 24 माह में तैयार होगा 100 बिस्तरों का केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सिम्स। 240 बिस्तरों का है अस्पताल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल रायपुर में रहेंगे उपस्थित। रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चतुर्मुखी विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में सर्वोपरि कार्य है। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले डिजिटल बजट में भी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की सुदृढ़ीकरण की बड़ी झलक दिखी थी, जो वास्तविकता का रूप लेती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए प्रयोग और राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को खोलने के लिए केंद्रीय स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में 29 अक्टूबर को राज्य के बिलासपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सिम्स का लोकार्पण होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इस अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित रहेंगे। यह अस्पताल 3 चरणों में प्रारंभ होगा। पहले चरण में OPD, दूसरे चरण में वार्ड और ICCU, डायलिसिस यूनिट व लैब, तीसरे चरण में कैथ लैब, OT, हॉट व लंप की मशीनें शुरू होंगी और चौथे चरण में अस्पताल पूरी तरह से काम करने लगेगा। बिलासपुर में इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शुरू हो जाने से सरगुजा और बिलासपुर संभाग के मरीजों को रायपुर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उन्हें पास में ही इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर और रायपुर से विशेष सहयोगी की खास रिपोर्ट। दूसरी प्रदेश के लिए सबसे दूसरी बड़ी खबर 29 तारीख का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके लगातार छत्तीसगढ़ के प्रति स्नेह को ये दर्शाता है कि वो हमारे प्रदेश के प्रति विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति काफी गंभीर है। अभी तक हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा की बात सुनते थे कि मिट्टी के लेप से इलाज होता है, फिजियोथेरेपी से इलाज होता है, मालिश से इलाज होता है और कई ऐसी विधाओं जैसे योग से बीमारी ठीक होती हैं। अभी लोग हरिद्वार जाते हैं, योग करके वहाँ बीमारी ठीक होता है। प्राकृतिक चिकित्सा के लिए साउथ में लोग जाते हैं, नेचर कैंप में जाते हैं। तो वैसा ही सुविधा 100 बेड का योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर माननीय प्रधानमंत्री जी 29 अक्टूबर को ये शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो कार्यक्रम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल वहां से करेंगे, जिसमें माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, सुश्री शोभा करंदलाजे जी, ये सब नई दिल्ली से रहेंगे। साथ ही प्रदेश में क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही दिन में एक समय में 2 स्थानों पर रहना नहीं होगा, इसलिए इस कार्यक्रम में वो अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी तो हैं, साथ ही साथ सभी हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रीगण हैं, लेकिन मुख्य रूप से उपस्थिति में इस कार्यक्रम में हमारे इस क्षेत्र के सांसद माननीय मोहन अग्रवाल जी, नेता हमारे जो विधानसभा के स्पीकर हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी और मैं स्वयं रहूंगा। साथ ही हमारे रायपुर जिले के सभी विधायकगण उपस्थित रहेंगे। इस परियोजना की कुल लागत 90 करोड़ 3 लाख रुपए अभी प्रारंभिक रूप से कल भूमि शिलान्यास कार्यक्रम के माध्यम से जारी की जाएगी। इसके लिए लगभग 10 एकड़ भूमि 9.997 एकड़ 97 डिसमिल मतलब 10 एकड़ भूमि उपलब्ध हो चुकी है, जो NIT के सामने और हमारा हॉस्पिटल से लगा हुआ है। ये 10 एकड़ की भूमि में बनेगा। इसकी समय सीमा 24 महीना है। 24 महीने में हॉस्पिटल बनकर और रिसर्च सेंटर तैयार हो जाएगा। और मुख्य रूप से इसमें जो गैर संचारी रोग है, जैसे मोटापा है, डायबिटिक के जो शुरुआत में लक्षण आते हैं, प्री डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, गठिया, हृदय रोग, इसके साथ ही साथ कैंसर
न्यूरो डिजेनरेटिव रोग, बुजुर्गों के लिए जो बीमारियां होती हैं, खासकर जोड़ों में दर्द और अन्य बीमारियां, ये सब बीमारियों का उसमें विशेष रूप से प्राकृतिक चिकित्सा और योग से की जाएगी। साथ ही साथ इसमें जो बाह्य रोगी आईपीडी और ओपीडी की सुविधा बराबर होगी। इसमें प्रशासनिक कक्ष भी होंगे, आंतरिक रोगी ब्लॉक होंगे, बाह्य रोगी ब्लॉक होंगे, स्टाफ क्वार्टर होंगे, योगा हॉल होगा, पोषण आहार केंद्र होंगे, हाइड्रोथेरेपी होगा, मैग्नेटोथेरेपी होगा, क्रोमोथेरेपी होगा, मालिश होगी, फिजियोथेरेपी होगा, अनुसंधान ब्लॉक होगा। इस प्रकार से सारे अलग अलग ब्लॉक इसमें बनाए जाएंगे। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब के साथ इस रिसर्च सेंटर और केंद्र में जो स्पा, बड़े बड़े शहरों के लोग ही स्पा करा पाते हैं और बाहर से लोग स्पा करने वाले आते हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो बेटियां हैं हमारे और नौजवान हैं, उनको भी स्पा करने की तकनीकी सिखाई जाएगी, जिससे उनके रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। साथ ही स्पा, मालिश की जो थेरेपी है, वेलनेस थेरेपी है, इनका जो है अनुसंधान और प्रमाणन पाठ्यक्रम हम चालू करेंगे, जिससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और छत्तीसगढ़ में एक स्वस्थ छत्तीसगढ़ बनने के लिए ये महत्वपूर्ण रूप से हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही साथ इस प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा में अनुसंधान कार्यक्रम के साथ पीएचडी और फेलोशिप कार्यक्रम भी होगा, जिससे रिसर्च करने के लिए देश विदेश से जो मेधावी छात्र और जिज्ञासु लोग यहाँ आएंगे। साथ ही योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सकों के विकास के लिए उपचार सहायता और प्रशिक्षण प्रमाणन का भी इसमें काम होगा। और आने वाले समय में ये देश का एक महत्वपूर्ण योग और प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र होगा। छत्तीसगढ़ का ये पहला योग और प्राकृतिक चिकित्सा का एक रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है। ये दोनों सौगात आप लोग सामने हैं, अब आप लोग प्रश्न इससे संबंधित पहले पूछ सकते हैं। जगदलपुर का कॉन्फ्रेंस में हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और मीडिया के सभी उपस्थित साथियों का मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 2 बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, उसके संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। पहला सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे ही सरकार में 2017 में स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में 2 मल्टी सुपर स्पेशलिटी, एक बिलासपुर के कोनी में और दूसरा जगदलपुर में मल्टी सुपर स्पेशलिटी का सौगात उन्होंने दिया। और 2017 के बाद एक लंबे समय तक पिछले सरकार में बहुत कम धीमी गति से निर्माण कार्य हुआ और हमारी सरकार आने के साथ माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार करने के लिए चिंता की गई और समय सीमा के अनुरूप आप सभी मीडिया के साथियों को जो कहा गया था कि हम नवंबर में शुभारंभ करेंगे, ये सौभाग्यशाली दिन है कि हम अक्टूबर में ही एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी की शुरुआत बिलासपुर की करने जा रहे हैं और 29 तारीख को 12:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे। और इस कार्यक्रम में जो मंची कार्यक्रम है हमारा 11:30 से प्रारंभ होकर 12:30 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण प्रारंभ होते तक इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी उसमें शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी, केंद्रीय मंत्री माननीय दुखन साहू जी और क्षेत्र के सभी विधायकगण उपस्थित रहेंगे।
और इस मल्टी सुपर स्पेशलिटी में 16 डिपार्टमेंट की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, 16 प्रकार के डिपार्टमेंट उसमें होंगे। लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर 4 डिपार्टमेंट को हम शुरुआत कर रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट कभी उपकरण नहीं आए हैं और धीरे धीरे करके 8 महीने के अंदर पूरे 16 के 16 डिपार्टमेंट हम लोगों ने खोलने का लक्ष्य रखा है। अभी प्रारंभ में 4 ओपीडी और आईपीडी की सुविधा रहेगी, जिसमें न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, पल्मोनोलॉजी और जनरल मेडिसिन रहेंगे। इस हेतु हमने चिकित्सक तय कर लिए हैं और बाकी विभागों के भी चिकित्सक के लिए विज्ञापन दिया गया है। जैसे जैसे चिकित्सक मिलते जाएंगे और उपकरण, क्योंकि भारत सरकार से आना है, तो कुछ उपकरण या तो रास्ते में है या कुछ उपकरण अभी वहाँ से फैक्ट्रियों से डिलीवर्ड होने वाले हैं। क्योंकि ये हाई एफिशिएंसी की मशीन होती है, ऑर्डर के बाद थोड़ा समय होता है। क्योंकि हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह किया, तो उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है। लेकिन आने वाले समय में इसकी जल्द ही हम पूरी व्यवस्थाएं दे देंगे। इसमें 11 मंजिला का भवन बना हुआ है। मुझे लगता है कि बिलासपुर का ये सबसे ऊंचा मल्टी स्टोरी शासकीय भवन है, जो हमारे मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसमें सभी सुविधाएं हैं, रैंप है, टॉयलेट है, दिव्यांगजनों के लिए हैंडरेल है। साथ ही साथ ये भवन पूरी तरह से वातानुकूलित होगी और मरीजों और चिकित्सकों की आने और ले जाने के लिए अलग अलग 4 लिफ्ट भी इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरों देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका आप